हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है काफी टाइम्स बाद जो है एक लेक्चर फिर से लेकर के आए हैं हम। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे हमारे, और स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर लेक्चर कब अपलोड होंगे, लेक्चर कब अपलोड होंगे। तो कुछ दिक्कत की वजह से अपलोड नहीं हो रहे थे। और पिछले वाले लेक्चर की बात करें तो हम लोग जो है लाइट चैप्टर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लाइट में लगभग जो है कंप्लीट हो चुका था, उस पर न्यूमेरिकल बचा है। न्यूमेरिकल का भी कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा, और कुछ ही समय में जो है या कह सकते हैं 1 से 2 दिन में जो है न्यूमेरिकल का जो है लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आज जो है लेक्चर है हमारा, वो जो है अब जो फिजिक्स में लाइट का सीरीज चल रहा था उससे हट करके है। क्यों? क्योंकि लाइट का हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ जो है हम लोग दूसरा एक तरह से कह सकते हैं फिजिक्स का दूसरा एक सीरीज लेकर के चलेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी से। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का केवल इंट्रो देखा जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, या इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से, कहां से, कैसे जो है इसको डिस्कवर किया गया था, किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, किसके कौन सा साइंटिस्ट कौन सी थ्योरी दिया था, इन सारी चीजों को जो है इसमें हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है हमारा आज इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हिंदी में अगर इसको कहें तो विद्युत, जो कि हमारे घरों में, फैक्ट्रीज, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक फील्ड में जो है बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है एक एनर्जी के तौर पे। इलेक्ट्रिसिटी से जो है कहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहाँ इसका नीड नहीं पड़ रहा है, हर जगह है। हॉस्पिटल में बात करें, हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और बात करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घरों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी। तो बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए तमाम तरह की, जैसे हमारा कोल्स हुआ, यानी कि जो कोयले होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का पैना, फिर विंड से, सोलर से, तमाम तरह के जो है सोर्सेज जो है लाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। हाइड्रो यानी कि हमारा जो बड़े बड़े डैम्स हैं, पानी की मदद से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी मदद से तैयार की जा रही है। फिर भी कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है कमी महसूस हो रही है, ठीक। और सबसे पहले बात करते हैं कि असल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। और आप लोग को पता है कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्कवर की जा सकती है, पहली चीज। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे पिछले वाले में लाइट में चला था कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, उसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, क्योंकि इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है, यह एनर्जी है और एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, इसका कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है, ये हमारे अर्थ में मौजूद है, एग्जिस्ट है। बस उसको केवल खोज करना था, पता लगाना था कि आखिर ये किस फॉर्म में है। जैसे बहुत सारी जो है चीजें हमारे अर्थ पे मौजूद है जिनके बारे में हमें अभी तक नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है, उन चीजों के बारे में जो भी साइंटिस्ट जो है जानकारी देते हैं, उनकी खोज कर देते हैं, उनका पता लगा लेते हैं, तो फिर वहां उनको उसका फादर कहा जा सकता है, या तो उसकी डिस्कवरी मान ली जाएगी उनकी। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखा जाए तो एक तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। घरों में जो हमारा अल्टरनेट एसी करंट जो यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी जो है किस साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया था, खोज की थी। तो जो साइंटिस्ट हमारे थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन
फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया, पता लगाया। और कैसे पता लगाया? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पता भी लगाया। किस तरह से? महसूस किया, फील किया, तब जाकर के हमें उनको पता चला कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो कारनामा किया था, बहुत पहले समय की बात है, नियर अबाउट अगर मान के चले तो 1752 की, यानी कि 1752 की ये घटना है। 1752, क्लियर। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तो सबसे पहले बात आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और फिर बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर ये पता कहाँ से लगा, कि हाँ इसका नाम कैसे मिला। तो ये काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में। और कैसे किया उसको भी देखिए। जैसे लाइटनिंग जब होती है, बारिश का समय होता है, लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है, बिजली चमकती है और जो है गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो एक्सपेरिमेंट इनका क्या था कि उसी टाइम जो है यह जो काइट यानी कि पतंग होता है, जो कि धागे से जो है बांध करके जो है उड़ाया जाता है, उसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, उस धागे में एक चाबी का गुच्छा डाल दिया और आगे तक गया वो, ठीक है। और उसी थंडरिंग में, यानी कि जब बिजली की चमक, गड़गड़ाहट आवाज आ रही थी, बादलों का जो है चमक रहे थे बिजली, उसी समय इन्होंने क्या किया, जिस हाथ से यह स्ट्रिंग यानी कि धागे को पकड़े थे, उन्हें एक शॉक लगा, यानी कि एक झटका लगा। फील किया उन्होंने उस झटके को, और वहां से इन्हें पता चला कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तब उस चीज को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उसकी वजह से इन्हें झटका महसूस हुआ। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया कि जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम जो 1752 में इलेक्ट्रिसिटी को, इस जो हमने एक्सपेरिमेंट बताया उसके थ्रू जो है उन्होंने इसका पता लगाया। तब लोग को पता है जब एक चीज एक होता है कि जब मतलब अगर एक बार किसी चीज के बारे में किसी साइंटिस्ट ने पता लगा दिया, उसके बाद क्या होता है, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वर्क करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जैसे ही पता लगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है काम करना शुरू कर दिए, इनके बारे में जानना शुरू कर दिए कि आखिर ये है क्या, कैसे क्या है, आगे ऐसे चला। फिर एक आए इंग्लिश फिजिसिस्ट, यानी कि एक इंग्लिश अंग्रेज फिजिक्स्ट, विलियम गिलबर्ट। नाम था क्या? विलियम गिलबर्ट, WILLIAM, विलियम GIL, गिल BERT, विलियम गिलबर्ट। एक इंग्लिश फिजिक्स थे ये विलियम गिलबर्ट। इन्होंने एक वर्ड दिया इलेक्ट्रिकस। कौन सा वर्ड दिया? इलेक्ट्रिकस एक वर्ड दिया, ELECTRICUS, इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस वर्ड दिया, और इस वर्ड का मतलब क्या है उसको जरा जानते हैं। यह एक तरफ से एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व भी किए होंगे आप लोग। जब हम कॉम्ब यानी कि कंघी को लेते हैं, बालों पे रब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं कागज के, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, वो चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, कोई मोशन नहीं होता है चार्जेस में, लेकिन रबिंग की वजह से जो है उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हैं। तो ये जो विलियम गिलबर्ट थे, जो इलेक्ट्रिकस वर्ड का जो है इलेक्ट्रिकस वर्ड को सामने लाए थे, उन्होंने दो बॉडीज के बीच में जो है रबिंग यानी फ्रिक्शन की वजह से जो है फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में जानकारी दी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। उसके बाद जो है फिर आए, आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिशन का नाम जरूर सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिशन, ऐसा नहीं है कि इन दोनों ड्यूरेशंस के बीच में किसी साइंटिस्ट ने वर्क नहीं किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद विलियम गिलबर्ट ने काम किया।
विलियम गिलबर्ट के बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आए जो है इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क उनका कंटिन्यू था। लेकिन उसी कंटिन्यूटी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। कारनामा क्या था? सबको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। डिस्कवर नहीं, इन्वेंशन किया था। किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का, यानी विद्युत बल्ब जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ध्यान से चीजों को देखिएगा। ये मेरी पहली क्लास है अभी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज स्टार्ट हुआ है तो पहली क्लास है। इस क्लास में केवल इंट्रो देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से शुरू हुआ, क्या है, किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया, इस पे इन सारी चीजों को जाना जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। जैसे होता है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ठीक है, वो तो है, बट साइंस है क्या, सबसे पहले उस चीज के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ये भी है। यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन जब आए तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और उस बल्ब का आविष्कार हुआ था 1878 में। सोचिए 1878 यानी कि 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हो गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में जो है 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द से सबको इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब उस पर केवल वर्क करना था। वर्क करते गए फिर जो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है 1878 में जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब से जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो है बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रोसेस भी शुरू हो गया। वर्किंग प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आ गई तो उससे जो है कह सकते हैं अल्टरनेट करंट हो गया, डायनेमो हो गया, हमारा इंडक्शन मोटर हो गया, तमाम तरह की चीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जब इलेक्ट्रिसिटी है तो सब कुछ चलना पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से टीवी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से बड़े बड़े मोटर्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ट्रेन चल रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या इससे पहले किसी को पता था? नहीं। इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले किसी ने पता लगाया था? नहीं लगाया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें आप बताना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज किया गया था? वो था कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता। जैसे पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, आज के समय थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, इसको कोलकाता कहा जाता है। कलकत्ता में जो है पहली बार जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ज़्यादा डीप चाहिए नॉलेज इसका तो आप लोग तमाम तरह के यूट्यूब्स हैं और भी सोशल मीडियाज हैं, तमाम तरह के हैं, वहाँ पे सर्च करके आप लोग जान सकते हैं, गूगल से जान सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे भारत में कलकत्ता में जो है इस्तेमाल किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज शासन के द्वारा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, ये चीज़ें समझ में आई। एक एक करके जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम गिलबर्ट, थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद ये जो हमारा सिलसिला था इन्वेंशन और डिस्कवरी का, वो हम रुका नहीं, आगे चलता गया। फिर एक साइंटिस्ट आए निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम थोड़ा सा अजीब जरूर होगा, एक लेडीज है, लेडीज, ठीक। निकोला टेस्ला बहुत बड़ी साइंटिस्ट, इन्होंने जो है अल्टरनेट करंट यानी कि एसी का इन्वेंशन किया। अल्टरनेट करंट का क्लियर है कॉन्सेप्ट? कौन? निकोला टेस्ला। आज आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें यूनिट भी होता है, टेस्ला यूनिट भी होता है। टेस्ला वर्ड जो है बार बार जो है फिजिक्स में आता है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट, आपको पता भी है कि जितने भी यूनिट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका संबंध जो होता है साइंटिस्ट के नाम से ही होता है। उन्हीं साइंटिस्ट के नाम से जो है उनका जो है यूनिट का जो नाम रखा जाता है हर एक साइंटिस्ट का। कई सारी थ्योरीज भी हैं साइंटिस्ट के नाम पर ही आती हैं। लगभग जो साइंटिस्ट जो थ्योरी देता है उसी के नाम पे वो थ्योरी, उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसी कंटिन्यूटी में जो है निकोला टेस्ला ने जो है एसी करंट का यानी कि अल्टरनेट करंट का जो है वो क्या किया? इन्वेंशन किया।
और इंडक्शन मोटर का भी इन्होंने इन्वेंशन किया। क्या? एसी करंट का, एसी अल्टरनेट करंट, और इंडक्शन मोटर का भी, कि इंडक्शन मोटर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? लास्ट में हमारा निकोला टेस्ला जो कि एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने अल्टरनेट करंट और इंडक्शन मोटर का जो है इन्वेंशन किया। और इसी के साथ साथ जो है ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो है एक तरह से कहते हैं इन्वेंशन करते गए, क्योंकि अब उनको एक रास्ता मिल चुका था और वो रास्ता दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और एक एक करके इसी तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीजें जो है हमारी वह बनती गई। और बात करें इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने आप लोग जो है फर्स्ट जो है एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या था और उसको किसने दिया था, तो वो थे हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने वाले माइकल फैराडे। माइकल फैराडेज। फिजिक्स में फैराडे का नाम सबने सुना है, फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं फिजिक्स उनका नाम जरूर आएगा। माइकल फैराडे, फैराडेज लॉ, तमाम तरह के जो हैं इनसे थ्योरीज भी आई हैं, इनके नाम पर यूनिट्स भी रखा गया, इनके नाम पे थ्योरीज भी आई हैं, जो भी थ्योरीज इन्होंने दी है। आगे डिटेल आप लोग देखिएगा, इंटरमीडिएट में जो है इनका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत सारे थ्योरीज भी हैं इनकी, ठीक है। तो ये सिलसिला ऐसे चलता गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम गिलबर्ट, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में थे हमारे माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने एप्लीकेशन जो है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने दिया था माइकल फैराडे ने। और ये इलेक्ट्रिसिटी और माइकल फैराडे का जो एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिसिटी का वो था इन्वेंशन ऑफ डायनेमो, यानी कि डायनेमो का इन्वेंशन इन्होंने किया था। इन्वेंशन ऑफ डायनेमो, इन्वेंशन ऑफ DYNAMO, डायनेमो, इन्वेंशन ऑफ डायनेमो किसके थ्रू? माइकल फैराडे के थ्रू जो है डायनेमो का जो है इन्वेंशन किया गया था। और इन्होंने देखिए समय कैसा, 1752, 1878 और 1831 में इनका एप्लीकेशन था। 1831 फर्स्ट इन्होंने एप्लीकेशन दिया था इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन ऑफ डायनेमो के थ्रू। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, कौन से साइंटिस्ट ने क्या अपना थ्योरी दिया या किस चीज़ का जो है इन्वेंशन किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो 3-4 तरह के टाइप्स हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के, ज़्यादा नहीं। इनके नाम को पहले जान लेते हैं, उसके बाद तो डिस्कशन होता ही रहेगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो टाइप है, पहला जो है स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। फिर आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर था हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा जो हमारा था वो था हमारा, क्योंकि इस टाइम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो है सबसे ज़्यादा जो है स्कोप में है, हाइड्रो के बाद आया सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सभी जानते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ये था हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला हमारा क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी। ये चारों हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। तो अभी तो केवल ये इंट्रो है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक एक जो है के करके जो है स्टैटिक, करंट, हाइड्रो, सोलर सारी चीजों को एक एक करके स्टडी किया जाएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारा पूरा जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है जो भी इंट्रो था हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जो है हाई स्कूल का जो हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं हाई स्कूल के बेसिस पे, उसका जो है एक एक करके जो है जो भी डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, जो भी लॉज वगैरह है उसको स्टडी किया जाएगा। और इसी के साथ जो है इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट किया जाता है। और वेट कीजिएगा, जो लाइट का हमने अभी न्यूमेरिकल जो है अपलोड नहीं किया है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। कुछ कारणवश रुका हुआ है, बच्चों का कमेंट्स आ रहा था बार बार कि सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। और जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप वाइज देखें। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं प्लीज आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ इस पे जो है ये चीजें हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर एक सेपरेट लेक्चर अपलोड किया जाएगा। और एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को काफी ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। इसी के साथ थैंक यू।